कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चा ऐसे प्रीवियस हमने क्या करा है, मोल कॉन्सेप्ट आपको सारा करा दिया है, हमने यूनिट्स के बारे में आपसे बात कर ली है, हम लोगों ने आपसे क्या करा है, सारी हमने कंसंट्रेशन के बारे में बात कर ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आई होप आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। एम्पिरिकल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्लास के पेपर में, तो इसमें से 3 या 5 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अगर सिंपल एम्पिरिकल फार्मूले पे है तो 3 नंबर का होता है, लेकिन अगर उसमें स्टोइशियोमेट्री ऐड कर दे, अभी क्या है स्टोइशियोमेट्री हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी हमारे टॉपिक क्या आते रह गए, एक हमारे सारे लॉज रह गए हैं, स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग लिमिट, ये 3 चीजें तो हैं, ये भी हम करा देंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूले की नीड क्या है और इसे क्यों करना पड़ा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बता दें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा टॉपिक है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए फार्मूला क्या है। देखिए फार्मूला क्या है, ग्रुप ऑफ सिंबल। आपको पता है किसी भी, जैसे मुझे कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो ये क्या है, ग्रुप का सिंबल है, इसे क्या मैंने बोल दिया फार्मूला। अगर मुझे CO2 लिखनी है तो ये किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला। अगर मुझे H2O लिखना है तो ये क्या है, H2O का फार्मूला। तो क्या है, द फार्मूला इज द ग्रुप ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट व्हिच रिप्रेजेंट द वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस दैट इज ये उस कंपाउंड के केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें पता है CO2 में 1 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। कैल्शियम कार्बोनेट में 1 कैल्शियम एटम है, 1 कार्बन एटम है और O क्या है हमारे 3 ऑक्सीजन एटम है। तो ये हमारा है फार्मूला। ठीक, अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको क्या करूंगी, पहले इसके बारे में तो थोड़ा सा बताती हूँ, और ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मुझे किसी ने कहा इथेन का फॉर्मूला लिखिए, आप सबने 10th क्लास में पढ़ा C2H6। अगर मैं इसको, ये कितने कार्बन है 2 और कितने कार्बन है हाइड्रोजन कितने 6, अगर मैं इसका सिंपल रेशियो निकालूं तो कितना आ जाएगा 1:3। तो ये इसका बन गया सिंपल फॉर्मूला। पर CH3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, CH3 तो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इथेन को चाहिए तो वो किस में करेगा, डाइमर के फॉर्म में करेगा, मतलब 2 कार्बन और 3 इसमें हाइड्रोजन और करेंगे तो क्या करेगा, तब बनेगा। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसी फॉर्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म को, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं हम, एम्पिरिकल फार्मूला। बात समझ में आई, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये क्या है इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या है ये इसका, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बात करूं CH3COOH, नहीं ये तो सॉरी, अगर मैं बात करूं किसकी, ब्यूटेन की, C4H10, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं से 4:10 सिंपल में कर दूं कितना आ जाएगा 2:5, तो क्या आ जाएगा C2H5। ये क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, और ये क्या है इसका सिंपल रेशियो क्या है, ये है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, C6H12O6, ठीक, अगर मैं इसका रेशियो निकालूं 6:12:6, अगर मैं इसे करूं तो कितना आ जाएगा 1:2:1। CH2O ये क्या है, इसकी सिंपलेस्ट यूनिट है, मतलब ऐसी यूनिट मिलकर क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला समझ में आया, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं, आप नोट कर लीजिए। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला आपको समझ में आया। एम्पिरिकल क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है किसका, हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले का। मॉलिक्यूलर फार्मूले का क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है, बस और कुछ नहीं है एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो जैसे मैंने इसी की बात करी, इसकी C6H12O6 ग्लूकोज की लिख है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका रेशियो कितना है 6:12:6। ठीक, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2 भी हमने बनाया था। ठीक, ये एम्पिरिकल फार्मूला है इसका, और इसका क्या है 1:2:6। अब इसमें हम 1:2:1। अब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये फार्मूला फिर से मिल जाए भाई। इसमें कुछ तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मैं इस फार्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये फार्मूला बन जाएगा C6H12O6। इस नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है, उस नंबर को बोलते हैं n। क्या बोलते हैं, n। तो क्या बन गया हमारा एक फार्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n एम्पिरिकल फार्मूला। भाई एम्पिरिकल n यहाँ पे क्या था 6 था, मैंने 6 से मल्टीप्लाई करी, बन गया मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला
अदर केस में देखते हैं, हर एक बात को प्रूव करते हैं ना। अब मैं बात करूँ इसकी इथेन की बात कर लेती हूँ, जो मैंने एग्जांपल लिया था इथेन, और ये इसका क्या था, सिंपल फॉर्म थी। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला फॉर्मूला बन जाए? भाई कितने कार्बन 2 ले रहे हैं, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा, 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 इंटू CH3 बन गया C2H6। यानी हर एक के लिए वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, वो नंबर क्या है, n है। वो नंबर क्या है, रेशियो का नंबर है, n है। नंबर है, कोई यूनिट नहीं है, ठीक। n समझ में आया? ये वाला नोट कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब ये n कैसे निकालेंगे? कहेंगे मैम यहाँ तो हमें दिख रहा है, हमने n निकाल लिया, कोई अपना करके ना पता हो तो n कैसे निकालेंगे, बता दूं। n कैसे निकालते हैं? n क्या होता है? n होता है n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। यानी किसी भी कंपाउंड के, देखो किसी को काउंट करते हैं, देखो अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन में कितने हो गए, 12 इंटू 2 प्लस 6 कितने हो गए, 24 24 30। और मैं अगर CH3 की बात करूं, 12 प्लस 3 यानी कि 50, ठीक। ये इसका है 30 वेट, इसका वेट कितना है 50 से मल्टीप्लाई करें 2 आई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी n कैसे निकलते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्म का जो रेशियो लेते हैं वो क्या होता है, हमारा n होता है। क्या होता है, ये भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, एक बार डेफिनेशन उतारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फटाफट से हम ये काम करते हैं। चलो डेफिनेशन उतारने से पहले भी एक चीज और बता देती हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इसकी हमें नीड क्या पड़ गई, हम क्यों निकाले एम्पेरिकल फार्मूला, है तो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले याद तो कर रखे हमने, हम क्यों निकाले एम्पेरिकल फार्मूला। देखो मैं बताती हूँ, आप लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन सबने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था H2O का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। तो हम क्या करते थे, पहले इसका वेट निकाल लेते थे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेती थी, ऊपर हाइड्रोजन का वेट, नीचे 18 इंटू 100, ठीक। डिवाइड करके जो भी आता था निकाल लेते थे। ऑक्सीजन का निकालना होता था, क्या करते थे, 16 अपॉन 18 इंटू 100, जो भी आता था निकाल लेते थे। करते थे या नहीं करते थे, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है हमने, ऐसे ही करते थे। अब हमें इंपेरिकल की नीड क्यों पड़ी, जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता दिया हुआ है, हम उससे परसेंटेज रेशियो आराम से निकाल लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमें परसेंटेज रेशियो दे दिया या किसी की भी परसेंटेज दे दी, किसी भी कंपाउंड की क्या दे दी, हमें परसेंटेज दे दी, और उससे कहा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो क्या करेंगे भाई। अगर आपको फार्मूला पता है और कहा परसेंटेज निकालो, तो आपने आराम से निकाल ली। भाई फार्मूला पता था, आपने देखो परसेंटेज निकाली, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट थी। एक और एग्जांपल बता देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट में सबकी परसेंटेज निकाली थी हमने, इसकी मॉलिक्यूलर वेट 100 आता था, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, भाई इसका मॉलिक्यूलर मास है ये कितना आता है, कैल्शियम में कितना होता है 40 अपॉन 100 इंटू 100, 100 मतलब मोलर मास, और ये 100 क्या परसेंटेज का 40%। तो अगर मुझे फार्मूला पता है, ठीक, अगर मुझे फार्मूला पता है तो मैं क्या करूंगी, आराम से, बहुत आराम से उसकी परसेंटेज निकालूंगी, कोई दिक्कत का काम है, 5 मिनट का काम है, ये हो जाएगा, ठीक। डिवाइड ही तो करना, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए, मुझे परसेंटेज पता है, कहा है किसी कंपाउंड में 40% कैल्शियम प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है 12% और ऑक्सीजन प्रेजेंट है कितने 48%। बताइए फार्मूला क्या है। अभी तो मैंने निकाला है, इसलिए मुझे याद है, लेकिन पेपर में आ जाएगा तो क्या मैं करके देखती रहूंगी सारे फार्मूले बना कर कि भाई कैल्शियम का बनाऊं या कोई और बनाऊं, ऐसे करने का टाइम थोड़ी होगा। तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इन रेशियो से मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ेगी, उस सिंपलेस्ट फॉर्म से क्या बनाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसीलिए हमें एम्पेरिकल फार्मूले की नीड होती है। जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, बड़े बड़े, अभी तो हम कुछ भी नहीं करते, जब बड़ी बड़ी जगह पे प्रैक्टिकल्स होते हैं, हम वो लोग बाहर जाते हैं, कार्बन का लेते हैं या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करते हैं, उसमें से जब वो टेस्ट करते हैं तो कहते हैं इतने परसेंट इसमें कोई प्लांट है, उसको उन्हें टेस्ट करना है कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, या कोई कंपाउंड ले लिया उसे टेस्ट किया, बताया कि भाई 12 ग्राम तो कार्बन आ गई है, इतने ग्राम ये आ गया, इतने ग्राम आ गया, आप कंपाउंड ढूंढो ये इसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। तब हम क्या करते हैं, किसकी नीड होती है, हमें एम्पेरिकल फार्मूले की। उस एम्पेरिकल फार्मूले से हम क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देते हैं। क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो समझ में आया एम्पेरिकल फार्मूले की नीड क्या होती है। अब मैं इसकी क्या करती हूँ, पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करते
करते हैं, ठीक है। वैसे डेफिनेशन कोई पेपर में आती नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए, तो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक। तो डेफिनेशन आ गई, EF मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला विच डिनोट द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट होल रेशियो, होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। होल नंबर का मतलब है पहले फ्रैक्शन में ही होनी चाहिए। होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म है या रेशियो है एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं फार्मूला विच डिनोट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। वो तो सिंपल नंबर बता रहा था, ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये आपके क्या थे, सिंपल फार्मूले थे। अब क्वेश्चन है, मैं लिखी हूँ बोर्ड पर, आप लोग नोट करिएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर मैं इसके बड़े क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें क्या है, राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रही हूँ, आपको एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है उसका, ठीक। सिंपल सा है, फिर मैं इसका परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल बनाऊंगी। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। मैंने दे दिया C6H6, सेकेंड CH3COH, थर्ड, और हो सकता है कोई सेम ही हो, CH4, फोर्थ। ऐसा नहीं है कि हर का अलग अलग होता है, किसी का क्या होता है कॉमन भी होता है, किसी का क्या होता है कॉमन भी होता है। Na2CO3, उसके बाद 6 है आपका B2S6, सिक्स होगा आपका C4H10, सेवंथ होगा आपका C6H6 हो गया, CH3 हो गया, COH हो गया, ठीक। H3PO4, H3PO4, बस इतना ही लिख लो, 6 7 तक ही बहुत है। इतनों के क्या करने हैं आपको, कुछ बनेंगे कुछ सेम ही आ जाएंगे, जरूरी नहीं है हर कंपाउंड का चेंज ही होगा, हर कंपाउंड का चेंज होगा। एक और लिख लो, N2O4। इनकी क्या बनाना है आपको, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, इनकी आपको क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम परसेंटेज वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। एक क्वेश्चन लिखती हूँ, इन अ कंपाउंड परसेंटेज ऑफ कार्बन की दे रखी 37.5, ठीक। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है मेरे पास 12.5, ठीक। और ऑक्सीजन, ये देखो पूरा क्वेश्चन आता है, इन अ कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एक कार्बन तीनों कंटेन करते हैं, उनकी परसेंटेज है 37.5, हाइड्रोजन की है 12.5 और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है हमें कितनी, 50%, ठीक। फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद क्या देखा, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है, मास का मतलब है 64 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 64 ग्राम, यानी मोलर मास ही है। तो आपको करना है, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। हाँ, एक और बात, कुछ बच्चे बिना टेबल के करते हैं। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है बिना टेबल के करने की, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन NCERT आपको टेबल से कहते हैं, तो हम स्कूल में बिना टेबल वालों पर मार्क्स काट लेते हैं। काटने नहीं चाहिए, आई नो दैट, बट उसके अकॉर्डिंग ही करना है स्कूल में। बाकी आप बाहर कॉम्पिटिशन में जैसे मर्जी करें, उसके लिए कुछ नहीं, ठीक। क्योंकि बात ध्यान रखिएगा। तो टेबल फॉर्म में बनाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट। पहले टेबल में लिखते हैं, और टेबल से बहुत आसानी से हो जाता है, इतने बार लिखोगे इतना बड़ा, शॉर्ट तरीका है। एलिमेंट के बाद क्या आएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन, एलिमेंट परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। थर्ड में आएगा आपका एटॉमिक मास, और जितना मास है, ठीक। तो पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, कौन से, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, भाई देख लो, नोट कर लो, ठीक। परसेंटेज अगर मैं गलत लिखूं देख लेना, ठीक। मैंने परसेंटेज ऊपर लिख दी थी 12.5, और टोटल क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए किसी भी परसेंटेज का। 100 में से पूरी परसेंटेज होती है,
कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। एटॉमिक मास पूछा है, ठीक है, O2 नहीं O एलिमेंट, ठीक है, एटम का मास है। इसके बाद हम बनाएंगे इसके इस कॉलम में क्या आता है, इस कॉलम में आता है, पहले समझाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मोल, क्योंकि है मोल कहाँ से आ गए, मोल कहाँ से आए। देखिए मोल हमने पढ़ा था गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, परसेंटेज किसमें 100 में है, अगर मैंने लिखा है 37%, 37.5%, भाई मास बाय वेट ही है ये लिखा हुआ, तो किसमें 100 ग्राम में, तो हम कहेंगे 37.5 ग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो यानी क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से वेट ही तो हुआ, एक तरह का क्या हुआ, वेट के नीचे हम एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो उसे क्या बोलते हैं, मोल्स ही बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये मोल्स हो गए, 37.5 डिवाइड बाय 12, 12.5 अपॉन 1 और 50 डिवाइड बाय 60। ठीक, इसे हम करेंगे तो 36 3.125 आ जाएगा। इसे करेंगे 3 माइनस 12.5, इसे करेंगे 50 48 यानी 3.125 किया जाएगा। अगला कॉलम होता है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। इनका हम सिंपल, देखो ऐसे तो रख नहीं सकते वैल्यू, सिंपलेस्ट रेशियो। इस रेशियो में क्या करते हैं, जो सबसे छोटी, सुन लो मैं इनमें से देखिए सबसे छोटी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं सबसे, रेशियो निकालना है, ये बताइए 3.125, इससे बड़ा ये है, ये दोनों सेम है, सबसे छोटी ये हुई, यही हुई, बात तो एक ही है। तो इनको डिवाइड करेंगे किससे, हम सबसे हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे सबसे छोटी वैल्यू से। तो वैल्यू की कितनी आ गई 1, ये कितना आ गया 12.5 डिवाइड बाय 31.25, 3 से लगभग 4 आ जाएगा। ठीक, अगर ये कितना होगा 3.125 डिवाइड बाय 3.125 कितना आ जाएगा 1। यहाँ अगला होता है हमारा होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। देखो यहाँ ही हमारा होल नंबर आ गया, तो हमें इस कॉलम को लेने की नीड नहीं है, इसमें हम इस कॉलम को नहीं लेंगे। लेकिन अगर कहीं डेढ़ आ जाता 1.5 4.5 तो हमें इसे लेना होता है, इसका भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी बाद में। तो अभी तो हमारा काम इतने में बन गया। तो कार्बन ऐसे लिखें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या क्या आई बताओ भाई, क्या क्या आई, कार्बन की आई कितनी 1 4 और 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया CH4O। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया हमारा CHO4। ये आपका हो गया एक पार्ट। अब सेकंड क्या कहा है हमने, कहा मोलर मास भी बताना है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी बताना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। n कैसे होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते 12 प्लस 4 प्लस 16 यानी 20 इज 32। देख लो मैं गलत कर रही हूँ, 20 10 30 32 32। ठीक, अब इसका n निकालेंगे, हमें कितना दे रखा है इसका मोलर मास, मास ऑफ कंपाउंड 64, बट मोलर मास कितना चाहिए मुझे पैसे से, मोलर मास ऑफ कंपाउंड ऑफ 64, तो कितना हो गया 64 अपॉन 32, कितना आ गया 2, n की वैल्यू 2 आ गई। अब मोलिकुलर फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई CH4 C2H8O, ये बन गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप नोट कीजिए। फिर हम इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलग अलग वैरायटी करोगे। ये तो मैंने बहुत सिंपलेस्ट आपको समझाने के लिए कराया था। क्या लेते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ। पहले इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर एम्पेरिकल फार्मूला ना तो टेबल बनाते हैं। टेबल में पहला कॉलम होता है एलिमेंट का, ठीक, दूसरा परसेंटेज, एटॉमिक मास। ऐसा नहीं है यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बस ये 3 कॉलम ही हैं तो कर सकते हैं, बाकी तो लाइन से ही चलेंगे। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, मोल्स। मोल्स क्या होता है, अगर मान लो कहीं मुझे परसेंटेज ना दी होती, ग्राम में दिया होता, ये वैल्यू दी थी 37.5 ग्राम, तो भी इसी तरह से निकालते, तब ग्राम अपॉन वेट करते, अब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास करने बात हुई है। तो हमने क्या निकाले, मोल्स निकाले। अब इन मोल को हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, सबसे छोटे वाले को सबसे डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटे, ये दोनों कॉमन थे इसलिए सबसे छोटे को हमने सबसे डिवाइड कर दिया, 1 4 1 आ गया, ये हमारा बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। फिर हमने n निकाला, n कैसे निकाला, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, अभी फार्मूला लिख पाया था, इससे n हो गया हमारा 2, 2 से एम्पेरिकल फार्मूले को मल्टीप्लाई किया और इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। तो ठीक, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक, मैं करती हूँ इसे, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलो और क्वेश्चन करते हैं फिर, अभी मैं दे रही हूँ।
अच्छा, कोई पूछ ले एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, तो मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एलिमेंट में जितने भी मास है उनको सम करेंगे, वो क्या आ जाएगा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, कुछ तो आप खुद करेंगे, बाकी जो मुझे कराना होगा। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन, या ये मैं करूँगी कार्बन 38.71%, हाइड्रोजन 96 is wrong, हाइड्रोजन इज 9.67%। एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है खाली, छोटा सा क्वेश्चन है, आगे देख लेंगे बड़ा। देखो अब इन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन किया, देखो जो भी आपका फॉर्मूला होता है आपको पहले ये देखना है कि वो 100 है या नहीं। 38 और 9, 100 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, इन कंपाउंडों को ऐड करते हैं, कार्बन के और उसके ऐड कर लेते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, क्या निकालनी है, ऑक्सीजन। भाई कार्बन और हाइड्रोजन तो दे रखा है, ऑक्सीजन नहीं दे रखा, भाई ऑक्सीजन ही होगा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 38.7 प्लस 96.7, इससे क्या आ जाएगी आपकी, माइनस करके ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी, तब तो कर लोगे। सबकी परसेंटेज रखो, सेम ये क्वेश्चन करना है। ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा, नोट करिए, करिए नोट। चलिए मैं क्वेश्चन आपको लिखती हूँ। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस, सुनते रहिए, वर्ड में वैल्यू होगी मैं खुद लिखूंगी। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। Na is 43.4%, carbon is 11.3%, oxygen 45.3%. Calculate empirical formula और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मिनट लिखूं मैं, molecular formula, if molar mass is 106। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, a compound has following composition, मैग्नीशियम परसेंटेज है भाई सबकी, मैग्नीशियम परसेंटेज है हमारे पास कितनी है, 9.76%, सल्फर इज 30.01%, ठीक, ऑक्सीजन इज 26.0% and water is 51.2%। अब कहोगे मैम ये कैसे क्वेश्चन करें, सेम वही करना है, कॉलम नीचे जैसे आप सारे एलिमेंट लिखेंगे और वाटर को एक साथ लिखेंगे। वाटर का एटॉमिक मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, लेकिन कॉलम वही कर देना कितने 18, और पूरा फार्मूला बनाना, नहीं तो क्या होगा, आपको इसमें ऑक्सीजन इसमें ऐड करना होगा। अगर एक साथ दे देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इन्होंने एक साथ दिया नहीं है तो हम H2O को अलग से काउंट करेंगे। क्या करेंगे, H2O को अलग से करेंगे। ठीक, ठीक है, एक और है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 80%, ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं रहेगी, हाइड्रोजन 20%। आप काउंट करके देख लीजिए ऑक्सीजन आती है या नहीं आती। ठीक, मॉलिक्यूलर मास है इसका 30। फाइंड आउट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप चीज़ों को घबराइएगा मत कि नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा। ठीक, अभी मैंने एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए।
एक और जो पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका जो हमारा निकला था, क्या निकला था, CH4O। ठीक है, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, बना C2H8O। मैंने शायद O लिख दिया तो O2 आएगा, मैंने 8O लिख दिया था शायद मुझे ध्यान नहीं है, O2 है वो। अगर है तो मिस्टेक तो आप सही कर दीजिएगा। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, एक क्वेश्चन आप एक चीज याद रखिए, बहुत अच्छी तरह से सब लोग ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी हो क्वेश्चन में, तो याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 into वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला होता है कहाँ से आया, ये विक्टर नियर टेस्ट होता है आपके सिलेबस में नहीं, उससे हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेपर डेंसिटी डबल होती है उसके मोलर मास की, किसके, सॉरी डबल होती है किसके, मोलर मास की। बस आपको इतना याद रखना है, मोलर मास कभी निकालना हो आपको, वेपर डेंसिटी देती तो उसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्वेश्चन इज an organic compound contain carbon 57.82%, hydrogen 3.6%, ठीक, and rest is oxygen। बता दिया भैया, रेस्ट क्या है आपकी, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, एटम ही होगा, ऑक्सीजन है। इट्स वेपर डेंसिटी is 83। Find empirical formula and molecular formula। क्या करना है, पहले तो आपको empirical formula निकालना है, ठीक। अब आपको molecular formula के लिए क्या चाहिए होगा, n के लिए क्या चाहिए होगा, मोलर मास चाहिए होगा। मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास इंटू 2 वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी है आपकी, 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 166। तो ये आ गया आपका मोलर मास। क्या आ गया आपका, मोलर मास आ गया, आ जाएगा मोलर मास ऐसे। तो आप ऐसे मोलर मास निकाल के क्वेश्चन कर देंगे, ठीक। और मैं क्वेश्चन देखती हूँ, चलिए एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2.746 ग्राम ऑफ अ compound give on analysis 1.94 gram silver, 0.268 gram sulfur, and 0.538 gram of oxygen। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला। खाली एम्पेरिकल फार्मूला बताना है आपको, ठीक। और आपको सिल्वर का पता होना चाहिए, मोलर मास कितना होता है, 108। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि औरों को पता है। सिंपल आपको ग्राम दे रखे हैं इसमें, आपको ऊपर भूल जाओ ये क्या लिखा है, इससे मतलब ही नहीं, हमें तो इसके ग्राम दे रखे हैं, इसके ग्राम दे रखे हैं, इसके ग्राम दे रखे हैं। बस आपकी बारे में क्या रखोगे, आपकी बारे में क्या रखोगे, ग्राम रखोगे और मोल से निकाल दोगे, परसेंटेज ही ग्राम दे रखा है। बस हो गया क्वेश्चन, आराम से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके एम्पेरिकल फार्मूले पे, किस पे थे, एम्पेरिकल फार्मूले पे। एक और बात है, आप लोग मुझे असाइनमेंट भेजते हैं चेक करने के लिए, प्लीज उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर लिख दिया करें। बेटा मैं इतने क्वेश्चन लिखती हूँ, मुझे ये याद थोड़ा जाएगा कि इसका आंसर ये है, आप क्वेश्चन लिख के भेजें, प्रॉपर करके दिखा, मैं उसकी आपकी सिंपल मेथड चेक कर देती हूँ। नहीं तो आप वेट करें कि कैसे मैं आपको इन सबके आंसर भेज दूंगी, ठीक। तो आप इन सारे क्वेश्चन को करिए। ये हमारी टर्म थी एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलर फार्मूला। अब हमारे 3 टॉपिक और रिमेनिंग होते हैं। स्टोइचियोमेट्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग एजेंट उसके साथ ही आता है, और हमारे सॉलिड लॉ हैं जो मैं लास्ट में करा दूंगी, ठीक। तो ये पहले आप इन सब पे कमांड बनाइए, तब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।